सुप्रभात बच्चों। आज हम ऑनलाइन आंतरिक परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। ऑनलाइन आंतरिक परीक्षा आपके लिए हम सबका एक समन्वित, व्यवस्थित एवं सुरक्षित प्रयास है, जिसको कि हम IAS एफर्ट कह सकते हैं। IAS अर्थात इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइज्ड तथा सेफ एफर्ट, जो कि टीचर्स ट्रेनिंग संकाय वासुदेव मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज द्वारा शुरू किया गया है। यह आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत एग्जामिनेशन फ्रॉम होम के तहत प्रारंभ किया गया है। अब हम देखते हैं कि आपको जो परीक्षा देनी है उसका सामान्य उद्देश्य क्या है, उसका विशिष्ट उद्देश्य क्या है और परीक्षा में कैसे प्रतिभाग करेंगे। ऑनलाइन आंतरिक परीक्षा के सामान्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। स्वानुशासन का विकास करना। इस परीक्षा के माध्यम से हमारा यह प्रयास है कि आप में स्वानुशासन का विकास हो, आप स्वतः अन्य गतिविधियों से दूर करते हुए अपने आप को परीक्षा पर फोकस कर सकें। भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाना। इस परीक्षा का एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे भविष्य में आने वाली चुनौतियों से आप निपटने में सक्षम होंगे। उस कड़ी में यह परीक्षा आप में कौशल का विकास करेगी। स्वाध्याय हेतु प्रेरित करना। इस परीक्षा का दूसरा सामान्य उद्देश्य यह है कि आप स्वतः अपने अध्ययन के प्रति जागरूक हों। हम आपको स्वाध्याय के लिए प्रेरित कर सकें। समय पालन का विकास करना। इस परीक्षा के माध्यम से हम आपको समय पर काम करने की आदत डालने का प्रयास करेंगे। यह प्रयास होगा कि आप अपने समस्त कार्य समय पर करना सीख जाए। तकनीकी ज्ञान एवं कौशल को विकसित करना। यह परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि आप में कंप्यूटर संबंधित सामान्य जानकारी और कंप्यूटर को कैसे प्रयोग में लाया जाए और कैसे परीक्षा में अपने ज्ञान का प्रयोग किया जाए, इस कुशलता को विकसित करना भी इस ऑनलाइन परीक्षा का सामान्य उद्देश्य है। प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना। बहुत सारे बच्चे 9 बजे से अपने रिस्पांस, अपने उत्तर को अपलोड करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बच्चों में एक स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास हो कि मैं पहले करूंगा। जो पहले मैं करने की भावना है, ये स्वस्थ प्रतियोगिता को विकसित करने पर बल देती है। आगामी मुख्य परीक्षा हेतु तैयार करना। यह परीक्षा आपको विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु तैयार करने के लिए तैयार करती है। यह आपकी तैयारी को परखने का एक माध्यम है, आपकी तैयारी को जानने का माध्यम है। हमारे लिए भी और आपके लिए भी संप्रेषण कुशलता का विकास करना। यदि आप इस परीक्षा में सफलतापूर्वक प्रतिभाग करते हैं, सफलता से दिए गए कार्यों को करते हैं, तो निश्चित रूप से आप में संप्रेषण कुशलता का विकास हो जाएगा। ऑनलाइन आंतरिक परीक्षा के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार है। ज्ञानात्मक उद्देश्य में जो इस परीक्षा से आपको ज्ञान होगा, उसकी चर्चा की जाती है। ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने की विधि का ज्ञान आपको हो सकेगा। 2. परीक्षा के विभिन्न पहलुओं से परिचित हो पाएंगे, जैसे ई फॉर्म को देखना, ई फॉर्म में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर पृष्ठों पर लिखना, उनका स्नैपशॉट लेना और उनको अपलोड करना। बोधात्मक
इसमें आप आंतरिक परीक्षा के इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे, किस प्रकार से यह आंतरिक परीक्षा आपके ज्ञान का आपको बोध कराती है कि आपने कहाँ तक सीखा है, आपको अपने पाठ्यक्रम का कितना हिस्सा समझ में आ गया है, आपको अपने पाठ्यक्रम के कितने हिस्से का बोध है अथवा नहीं है। नंबर 2, ऑनलाइन परीक्षा के गुण दोषों को आप समझ सकेंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होंगे, वो परीक्षा को कैसे दे पाएंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जहां नेटवर्क की समस्या होगी। इस प्रकार से आप ऑनलाइन परीक्षा के गुण दोषों को बोध कर सकेंगे। प्रयोगात्मक, जो आपने प्राप्त ज्ञान किया है, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, उस ज्ञान के द्वारा आप कैसे ऑनलाइन परीक्षा में सफलतापूर्वक प्रतिभाग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यही एक प्रश्न है। और आपको ऑनलाइन परीक्षा में कुशलतापूर्वक प्रतिभाग करने में समर्थ बनाना इस कक्षा का उद्देश्य है। परीक्षा में प्रतिभाग करने के उपरांत आपने अपना कार्य सही ढंग से संपादित कर लिया है, सफलतापूर्वक अपने पृष्ठों को, अपने उत्तरों को अपलोड कर लिया है कि नहीं कर लिया है, इसके बारे में भी आप अद्यतन हो सकेंगे। विश्लेषणात्मक, इस उद्देश्य के तहत आप परीक्षा के पैटर्न का विश्लेषण कर सकेंगे। कैसे आपको जीमेल आईडी फिल करना है, कैसे आपको अपना विश्वविद्यालय अनुक्रमांक फिट करना है, कैसे आपको लिखे हुए उत्तर पत्रकों को कितनी साइज में अपलोड करना है, ये सारी बातें आप एक एक करके सीखेंगे। समय प्रबंधन कर उत्तरोत्तर समस्या का समाधान करना, आपको प्राप्त 2 घंटे में कैसे आप प्रश्नों के लिए समय का प्रबंधन करेंगे और समय का प्रबंधन करते हुए जो भी आपको समस्या आएगी, कैसे उन समस्याओं का विश्लेषण करके उनका समाधान प्राप्त कर पाएंगे। संश्लेषणात्मक, ऑनलाइन परीक्षा के समग्र स्वरूप को एकीकृत कर सकने में समर्थ होना। यदि आप इस परीक्षा को देते हैं तो आप परीक्षा के समन्वित रूप को समझ सकेंगे, परीक्षा के समन्वित रूप को जान सकेंगे और उनके अलग अलग हिस्सों को जानने समझने के बाद उनको एक स्वरूप में बनाने के लिए उनके विभिन्न अंगों में तारतम्य स्थापित करके परीक्षा को संपादित कर सकेंगे, परीक्षा में सफलतापूर्वक प्रतिभाग कर सकेंगे। मूल्यांकन, विशिष्ट उद्देश्य के इस शीर्षक के अंतर्गत ये देखा जाता है कि आपने अभी तक जो सीखा है वो कितना सीखा है और पुस्तकीय ज्ञान और आपने जो सीखा है वास्तविक ज्ञान में कितना अंतर है। अर्थात जो आपको ज्ञान दिया गया है, आपने उस ज्ञान को किस सीमा तक सीखा है, किस प्रतिशत तक सीखा है, इसका भी ज्ञान आपको भी हो सकेगा और आपके विषय अध्यापक को भी हो सकेगा। अब हम चर्चा करेंगे कि परीक्षा में कितने सोपान हैं। तो परीक्षा में 2 सोपान हैं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। अब हम प्रथम चरण की चर्चा करते हैं। सबसे प्रथम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रातः 8 बजे लिंक दिया जाएगा। उस लिंक को गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना है। ओपन करने के उपरांत प्रत्येक प्रश्न को अपने पृष्ठ के ऊपरी भाग पर लिख लेना है और उसके नीचे उत्तर संख्या डालनी है। तदुपरांत प्रश्नों को एक एक करके हल करना है और हल करने के उपरांत मोबाइल में विभिन्न एप्लीकेशंस के द्वारा उनकी फोटो खींचनी है। अगर आपके एक प्रश्न का उत्तर एक से अधिक पेज में आया है तो उसको आपको पीडीएफ बनाना होगा। यदि एक ही प्रश्न में है तो आप उसको फोटो स्वरूप में, फोटो फॉर्म में स्नैपशॉट के माध्यम से फोटो खींच करके सुरक्षित कर सकते हैं। फोटो खींचने और पीडीएफ बनाने के बाद उस पीडीएफ फाइल को, फोटो फाइल को आपको रीनेम करना है। लिखित पृष्ठों को रीनेम करना है, जिनको क्रमशः उत्तर संख्या 1, उत्तर संख्या 2, उत्तर संख्या 3, उत्तर संख्या 4 और उत्तर संख्या 5 करके नाम देना है।
इसके उपरांत आपका द्वितीय चरण प्रारंभ होता है। अब आपको प्राप्त लिंक को पुनः गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना है। अपनी जीमेल आईडी भरनी है। अपना विश्वविद्यालय अनुक्रमांक सही पूरे अंकों में भरना है और एक-एक उत्तर को अटैच करते हुए अपलोड करना है। जब सारे उत्तर आपके अपलोड हो जाएंगे तो वहाँ एक अपलोड का लिंक दिखाई देने लगेगा और अंत में आपको सबमिट बटन दबाना है। सबमिट बटन दबाने के उपरांत आपको अपना ईमेल चेक करना है कि आपने जो रिस्पांस दिया वो रिस्पांस रिकॉर्ड हो गया कि नहीं हो गया। इस परीक्षा में कुछ सावधानियां हैं जिनको आपको बरतनी है। उन सावधानियों को बरतने से आप विभिन्न समस्याओं से बच सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक ही पेज में देना है ताकि फोटो खींचने में आसानी रहे और वह दृश्य भी रहे। अगर आपके प्रश्न का उत्तर एक से अधिक प्रश्नों में लिखा गया है तो इन पृष्ठों को ऐप के माध्यम से आपको फोटो खींच करके उनका पीडीएफ बनाना है। हर स्थिति में ध्यान रखना है कि आपके उत्तर की फाइल चाहे वो जेपीईजी हो चाहे पीडीएफ हो 1 MB से अधिक की ना हो। अगर 1 MB से अधिक की होगी तो आप अपने फाइल को अपलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपलोड करने वाले फाइल के लिए 1 MB का ही स्थान निर्धारित किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि फाइल में आपका नाम कहीं नहीं आना चाहिए। फाइल जो अपलोड करनी है, जो आपने फोटो खींचे हैं, उनको क्रमशः उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3, उत्तर 4 और उत्तर 5 के नाम से ही सेव करना है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इससे लाभान्वित हुए हैं तो इसको अवश्य देखें, अवश्य लाइक करें। अगर आपको कोई असुविधा हुई हो, कोई शंका हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको यथासंभव यथाशीघ्र उत्तर दिया जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी आपत्ति है, कोई भी विषय नहीं समझ में आया है या आपको इससे रंच मात्र भी लाभ नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को अवश्य ही डिसलाइक करें। आप इससे बहुत प्रभावित हैं, आपके लिए बहुत लाभान्वित है, आपको इससे बहुत लाभ हुआ है तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, अवश्य ही शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, अपने सहपाठियों को बताएं और इस वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।